जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें इंसान से प्यार हो तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है, और हमें ईश्वर अर्थात गुरु जी से प्यार हो तो हमारी ताकत बन जाती है। जी हाँ संगत जी, यदि हम इंसान से प्यार करेंगे अर्थात इस संसार से प्यार करेंगे जिसमें हमें स्वयं ही पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और इस प्यार में स्वार्थ और अपेक्षा होगी। हमें अपेक्षा होगी कि हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसा प्यार आपको सिर्फ कमजोर करेगा। परंतु संगत जी, गुरु जी से निस्वार्थ प्रेम आपको ताकत देगा। ताकत सोच की, विचारों की, मन की, आत्मा की, जिससे हम कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। और संगत जी, ऐसा ही प्रेम गुरु परिवार की सभी संगत गुरु जी से करती है, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी के आश्रय में रहते हुए, गुरु जी की छत्र छाया में रहते हुए हम कभी भी गलत राह पर नहीं जा सकते। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी संगत का सत्संग है जिन्हें गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त हुई है। और संगत जी, ऐसी कृपा प्राप्त होने के लिए, ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त होने के लिए कई कई जन्म लगते हैं। और अगर हम इस गुरु परिवार में जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि कुछ तो हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे कि आज हम गुरु संगत का हिस्सा हैं, गुरु की छत्र छाया में हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आप जानेंगे कि आंटी को जब गुरु जी ने अपने से जोड़ा तो बहुत से इशारे दिए, पर आंटी समझ ही नहीं पाई, और वो इशारे उन्हें उनके दुख की घड़ी से बाहर निकालने के लिए थे। आप सत्संग में जानेंगे कि कैसे मात्र 28 साल की उम्र में ही आंटी की दो ब्रेन सर्जरीज हुई, और वो भी बहुत क्रिटिकल। आप समझ सकते हैं संगत जी कि अगर 2 ब्रेन सर्जरीज हो जाए तो क्या कंडीशन हो जाती है। तो आंटी जी की 2 ब्रेन सर्जरीज हुई और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से उन्हें लाइफ दी। तो चलिए संगत जी, हम आंटी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, आज हम जिन आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गाजियाबाद की रहने वाली हैं, और उनका सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। और संगत जी, आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और उनकी इस आज्ञा को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, और उनकी और गुरु जी की इस प्यारी जर्नी को हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, जिसको मैं गुरु जी के मंत्र जाप से प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग बताना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सत्संग को सही तरीके से बताने की। संगत जी, मैं गाजियाबाद से हूँ और 28 साल की हूँ। मैं अपनी उम्र क्यों बता रही हूँ, इसका जवाब आपको मेरे सत्संग में मिल जाएगा। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे 2021 में अपने हस्बैंड से पता चला। मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें कई लोग गुरु जी को मानते थे, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं, तूने गुरु जी के बारे में तो बहुत सुन रखा है, आज तो गुरु जी के दर्शन भी कर ले। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, इतने समय से मैं गुरु जी के बारे में सुनती आ रही हूँ, आज गुरु जी के दर्शन भी कर लेती हूँ। मैं भी मान गई और हम दोनों चल दिए। संगत जी, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि इस समय मेरा सभी भगवान पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि इसी साल सेकेंड कोविड वेव में मैंने अपने 5 घर वालों को 5 दिन के गैप पर खो दिया था कोरोना की वजह से। उनमें से एक मेरे पापा थे। पापा के जाने के बाद मेरे अंदर बस ये रह गया कि मैंने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान कुछ नहीं होते, बस ये तो मेरे अंदर बैठ सा गया। तब भी संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे गुरुजी ने मुझे कब अपने साथ जोड़ा ये तो वो ही जानते हैं, पर मैंने उनके बारे में इस टाइम ही जाना। तारीखें तो मुझे याद नहीं है संगत जी, पर हम सितंबर या अक्टूबर 2021 में पहली बार बड़े मंदिर गए थे। वहाँ पहुँचते ही एक अजीब सा सुकून मन के अंदर आ गया अपने आप। जैसे जैसे संगत के साथ आगे बढ़ते रहे, सब कुछ मन मोह लेने वाला लगा। ना गर्मी लगी, ना कोई परेशानी महसूस हुई। संगत जी, हम क्योंकि पहली बार गए थे तो वहाँ सेवादारों से गुरुजी के बारे में पूछते हुए जा रहे थे, और सभी ने बड़े सब्र के साथ हमें गुरुजी के बारे में बताया। अब सोचती हूँ तो लगता है गुरुजी ने खुद अपने बारे में हमें बताया है। जब मैं उनके समाधि के पास आई तो उनकी फोटो को देखकर एक पल को लगा कि जैसे जैसे मैं आगे चल रही हूँ, गुरुजी मुझे अपनी नजरों से देखते जा रहे हैं। एक लाइट, एक डिवाइन लाइट, एक चमक भी दिखाई दी उनकी आंखों में। मैंने अपने
अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब सच में गुरुजी की नजरों में मैंने वो लाइट देखी थी या नहीं वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं, पर मुझे आज भी लगता है कि हजारों की संगत में उन्होंने मुझे नोटिस किया था। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी जिनको ब्लेस करते हैं काफी बार उनको गुरुजी की गुलाबों की खुशबू आती है। मुझे ये उस टाइम नहीं पता था जब मैं बड़े मंदिर गई। संगत जी, जैसे मैंने गुरुजी के दरबार में प्रवेश किया मुझे ये प्यारी सी फूलों की खुशबू महसूस हुई। मैंने अपने हस्बैंड से फिर पूछा कि आपको खुशबू आई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तेरा वहम होगा। मैंने फिर इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ते गए। हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद पिया, पर उस दिन हमें उनका चाय प्रसाद नहीं मिला। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन सही। संगत जी, यही थी मेरी गुरुजी से पहली मुलाकात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद पता नहीं कैसे पर हमारा हर महीने एक बार बड़े मंदिर जाने का मौका लगता ही था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमें अपने पास इतना जल्दी बुलाने के लिए। संगत जी, गुरुजी मुझे इतने सारे छोटे छोटे हिंट्स दे रहे थे मुझे ये बताने के लिए कि तुझे अपने साथ जोड़ चुका हूँ, पर मैं कभी उनको समझ ही नहीं पाई। बस अपनी जिम्मेदारियां निभाती चली गई, पर कभी यह नहीं सोचा कि शायद गुरुजी ने ही मुझे उन जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति दी है। गुरुजी से मिले हुए आज लगभग 3 साल हो गए हैं, पर गुरुजी मेरे आसपास हैं इसका एहसास मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। संगत जी, गुरुजी की शुक्राना सत्संग बहुत है मेरे पास, पर इस सत्संग में वो वाला बताना चाहती हूँ जिसमें गुरुजी ने मुझे सच में मौत के मुंह से निकाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी नवंबर में डिलीवरी हुई थी और गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बच्ची देख के ब्लेस किया था मुझे। वो 4 महीने की थी जब मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बताया मेरे तो जैसे हाथ पैर फूल गए। सबसे पहले दिमाग में आया मेरी बच्ची का क्या होगा। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये ट्यूमर कैंसर वाला नहीं है और कई बार प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। मेरा ट्यूमर संगत जी इतना बड़ा था कि सर्जरी के अलावा कोई तरीका नहीं था उसको निकालने का। किसी तरह हिम्मत बांधकर मैंने अपनी सर्जरी कराने का फैसला लिया। सब घर वाले इतना डर गए थे सर्जरी का सुनकर कि संगत जी क्या बताऊं। जैसा मैंने आपको बताया संगत जी कि हमारे घर में कई लोग गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को गुरुजी का एक स्वरूप दिया कि सर्जरी में जाने से पहले इसके माथे पर लगाना और जय गुरुजी बोलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सर्जरी 4-5 घंटे चली और डॉक्टर ने कहा कि सक्सेसफुल हो गई है सर्जरी। अगले दिन गुरुजी की कृपा से सीटी स्कैन में भी यही आया कि ट्यूमर पूरी तरह से निकल गया है। हम सभी ने राहत की सांस ली, गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रूम में जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेड के पीछे वाले वॉल पर गुरुजी का स्वरूप लगा दिया कि ये तेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने मुझे गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद भी दिया। तब भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे बचाया है। मेरा दिमाग जैसे काम तब भी नहीं कर रहा था। 7 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे डॉक्टर्स ने घर जाने का बोल दिया। घर आने के 3 दिन बाद संगत जी मेरी नाक से नल की तरह जिसे पानी बहता है वैसा एक पीले कलर का पानी बहने लगा और जैसे मैं अपना सर झुकाती नाक में से वो पीला पानी और निकलता। मैंने अपने डॉक्टर को फोन करके बताया और उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आने को कहा और बोला कि सीटी स्कैन के लिए आ जाऊं। पता नहीं क्यों संगत जी, पर अपने आप ही मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए बिना रुके। बहुत डर गई थी मैं। दिल में बहुत नेगेटिव ख्याल आने लगे कि पता नहीं क्या होगा। संगत जी, मैं वैसे बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, मुझे ज्यादा रोना नहीं आता है, मुश्किल घड़ी में भी नहीं रोती हूँ। उस दिन आंसू रुके ही नहीं। मेरे हस्बैंड पूरी रात मुझे कहते रहे गुरुजी को याद कर, उन पर भरोसा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु संगत जी मुझसे नहीं हुआ। क्षमा करना गुरुजी कि मैंने जिंदगी के सबसे बड़ी मुश्किल वक्त में भी आपको याद नहीं किया, एक बार भी नहीं। पर हाँ, रात को गुरुजी के शब्द लगाकर सोई क्योंकि उनको सुनकर सुकून मिल रहा था। संगत जी, अगले दिन जब सीटी स्कैन हुआ तो जिसका मुझे डर था डॉक्टर ने वही बोला कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इनका ब्रेन फ्लूइड लीक हो रहा है नाक से। कोई दिमाग का टिश्यू है जो कमजोर है, जो अपने आप हील नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमीडिएटली सर्जरी नहीं की तो जान का खतरा हो सकता है। यह सुनते ही सब इतना डर गए कि पता नहीं अब क्या होगा। माफी चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से पूछा कि कब तक का टाइम ले सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि कल ही सर्जरी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि मुझे सही कर दो, मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा। सब रोने लग गए क्योंकि सबके दिमाग में यही चल रहा था कि इतनी कम उम्र में 2 दिमाग की सर्जरी कैसे होगी, कुछ हो गया तो। ज्यादातर सबको ब्रेन हेमरेज का ख्याल आ रहा था। फिर भी दोबारा हिम्मत करके हमने अगले दिन सर्जरी कराने का फैसला लिया क्योंकि लेट कराने का कोई
फायदा ही नहीं था। मुझे रात को एडमिट किया और अगले दिन सर्जरी शेड्यूल हो गई। फिर से सर्जरी में जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी के स्वरूप पर मत्था टेकने को कहा। संगत जी, इस बार पहले वाला स्वरूप नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने फोन में गुरुजी का स्वरूप निकाल कर दिया और मैंने उसी स्वरूप को अपने मत्थे से लगाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से ये सर्जरी मेरी 1 घंटे में पूरी हो गई और मुझे थोड़ी ही देर में रूम में पहुंचा दिया गया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि सारी कॉम्प्लिकेशंस का इलाज कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सुन के हम सब की जान में जान आ गई। मैंने फिर से गुरुजी को मत्था टेका और उन्हें धन्यवाद किया कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। और संगत जी, तब से अब तक मैं रिकवरी पर हूँ और इस बीच में गुरुजी ने मुझसे ऐसे कनेक्ट कर लिया है जिसे मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी मुझे अब अपने मैसेजेस भी भेजते हैं और तितली रूप में भी कभी कभी दर्शन भी देते हैं। शायद एक पिता की तरह मुझे हौसला देने आते हैं कि देख, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे नई लाइफ दी है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग है आंटी का। गुरुजी ने कितनी असीम कृपा उन पर बरसाई है। हम इंसान अपना दिमाग लगा लेते हैं, गुरुजी तो बहुत पहले से ही उन पर कृपा बरसा रहे थे, पर हम अपना इंसानी दिमाग लगाते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरुजी हमें क्या इशारा दे रहे हैं। जिस प्रकार से आंटी को गुरुजी लगातार इशारा दे रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और शायद आंटी के जीवन में 2 बड़ी जो घटनाएं घटी उसके लिए वो पहले से ही ब्लेसिंग्स दे रहे थे। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी के दरबार में अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बस एक बच्चे की तरह सब कुछ उन पर सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि हम सभी के घर में आपकी असीम कृपा बरसती रहे, सभी सुनने वाली संगत, सभी गुरु परिवार पर आपका ऐसा ही हाथ बना रहे और हम सब भी आपके श्री चरणों में जन्म जन्म तक ऐसे ही बैठे रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।